देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर हम किसी पॉइंट से कुछ लाइन सेगमेंट्स खींचते हैं तो उन सब में जो छोटा वाला लाइन सेगमेंट होता है वो होता है जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ले लेंगे L। तो हमने जो है यहाँ पर गिवन में भी लिख लिया है वी हैव अ लाइन L। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ। अब हमसे ये बोला गया है कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास है और उस पॉइंट से कुछ लाइन सेगमेंट्स निकाले जाते हैं तो उनमें जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होता है वो होता है जो परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट से मैं इस लाइन L पर जो है एक लाइन सेगमेंट ये निकाल रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पर B कह रहा हूँ। ठीक है, जो कि क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। और इसी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर C कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस A पॉइंट से जो है दो लाइन सेगमेंट निकाले हैं, AB और एक AC। तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो लाइन सेगमेंट निकाले गए हैं वो लाइन सेगमेंट में सबसे छोटा जो लाइन सेगमेंट है वो है जो परपेंडिकुलर है। यानी हमें यहाँ पर शो करना है कि जो AB है वो छोटा है किससे, AC से। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में काम करेंगे। जब ABC में आप काम करेंगे तो आपको ये मालूम है जो एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री है। जब इस पर परपेंडिकुलर है L लाइन पर AB तो ये 90 डिग्री होगा एंगल B। तो इसे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। दूसरा, अब हमें ये मालूम है कि अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, तो कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल A जो है वो हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल B कितना था हमारे पास 90, प्लस एंगल C को आप ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर एंगल A और प्लस एंगल C की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 180 माइनस 90 आ जाएगा। अब एंगल A और प्लस एंगल C को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन हमने यहाँ पर कितना ले लिया, 2। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि जो एंगल B है वो अकेला 90 डिग्री है और जो एंगल A प्लस एंगल C है वो इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है। यानी कि जितना ये अकेला है उतना इन दोनों को ऐड करके आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 ये कह सकते हैं कि जब एंगल B अकेला 90 डिग्री हो, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं जो एंगल B होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल A से भी, एंड जो एंगल B होगा वो बड़ा होगा एंगल C से भी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो अब इन दोनों में से हमें जो प्रूफ करना है वो AB और AC लेकर के आना है। तो हमारे काम का ये रिलेशन है, हम इसको ले लेंगे। एंगल B जो है वो क्या है, छोटा है किससे, एंगल C से, सॉरी एंगल B जो है वो ग्रेटर है एंगल C से। अब जब एंगल B ग्रेटर है एंगल C से तो B एंगल के सामने वाली लाइन कौन सी है, AC। तो जब हम एंगल से साइड में आते हैं तो हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली जो लाइन होती है उसकी जगह उसको रख देंगे। तो जो AC लाइन होगी वो ग्रेटर होगी एंगल C के सामने वाली लाइन कौन सी है, AB। तो ये कितना आ जाएगा, AB। तो हमने यहाँ से देखा अगर हम इसको लिखना चाहें तो AC जो है वो ग्रेटर है AB से, AB जो है छोटा है AC से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB छोटा है किससे, AC से। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि अब अगर हम बात करते हैं जो AB है वो परपेंडिकुलर है और जो AC है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो इन दोनों में से जो छोटा है वो कौन सा है, AB आया है जो परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी।